हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक जिसका नाम है धातु और उसके यौगिक। ठीक है ना। तो मेटल एंड नॉन मेटल इसका नाम है इस टॉपिक का। इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन रेलवे में पूछे गए सभी को आज कवर करेंगे। ठीक है, तो वीडियो पर बने रहेगा लास्ट तक, आपको बहुत कुछ जानने और सीखने को मिलेगा। ठीक है, और इस क्लास का आपको PDF मिल जाएगा फ्रेंड्स। PDF के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वहां से आप लोग PDF डाउनलोड कर डे बाय डे आप लोग रिवीजन करते रहिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स आज की क्लास। देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे औरम, ठीक है, औरम कहा जाता है ये बताना। ठीक है, तो औरम निम्न में से किसे कहते हैं, तो सही आंसर हो जाएगा इसका सोना का। ठीक है, सोना का जो संकेत होता है ना AU होता है, तो उसी को औरम बोलते हैं। तो इसका फुल फॉर्म ही औरम होता है। ठीक है ना, तो इसे भी ध्यान में जरूर रखेगा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब 5 रुपये, 5 और 10 रुपये के जो सिक्के हैं वो किससे बनाए जाते हैं ये बताना। ठीक है, यानी कि 5 के और 10 के जो सिक्के बनाए जाते हैं वो किससे बनाए जाते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ताम्र निकल मिश्र धातु से। ठीक है ना, यानी तांबे और निकल के मिश्र धातु से बनाए जाते हैं। ऑप्शन से इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत आवेश का सुचालक है ये बताना है। ठीक है, तो विद्युत आवेश का जो सुचालक है वो कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड तांबा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन से इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 रुपया और 2 रुपया के सिक्के डैश से बनते हैं, यानी 1 रुपया और 2 रुपया के जो सिक्के होते हैं वो किसके मिश्रण से यानी किससे बनाया जाता है, तो सही आंसर है फेरिटिक स्टेनलेस स्टील से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है, फेरिटिक स्टेनलेस स्टील से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भिन्न को चुनना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पित्तल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। पित्तल जो है वो मिश्र धातु है, बाकी सभी मिश्रण नहीं है। ठीक है ना, इसलिए वो क्या होगा, भिन्न हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स कि गैल्वीकरण, ठीक है, गैल्वनीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें लोहे की वस्तुओं पर डैश से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, तो गैल्वीकरण जो प्रक्रिया है उसमें लोहे पर परत चढ़ाया जाता है ताकि वो किससे बचा जा सके। तो किससे बचाने के लिए उसी पर परत चढ़ाते हैं, तो जिंक का परत रहता है वो कि जंग से लगने से बचाने के लिए। ठीक है, तो जंग को लगने से बचाने के लिए लोहे पर क्या चढ़ाया जाता है, जिंक की परत चढ़ाए जाते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से विषम चुने। ठीक है, निम्न में विषम जो है वो कौन है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका हीरा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। ऑक्सीजन के संपर्क में आने से बचाने के लिए सोडियम धातु को डैश के भीतर रखा जाता है, यानी कि सोडियम को किसके भीतर में रखते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा किरोसिन के अंदर में रखते हैं, यानी कि किरोसिन तेल के अंदर उसको रखते हैं, किसको, सोडियम को। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्यों रखते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन के संपर्क में जैसे ही सोडियम आता है उसमें क्या होता है, आग पकड़ लेता है। ठीक है, इसलिए किरोसिन को उसको अंदर रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर पैनल में निम्न में से कौन सी धातु प्रयुक्त होती है ये बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सिलिकॉन, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, और आगे बढ़ने से पहले कुछ आपको इंफॉर्मेशन बता दें जो कि महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। ठीक है ना, चलिए ये आप लोगों के लिए एक बुक है टैलेंट स्टडी लवर के फॉर ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम है। ठीक है ना, सभी वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन आने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, और इस किताब का जो आपको मेन इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि प्रत्येक सेट में आपका सभी विषय आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, विषयवार स्मरणीय तथ्य आपको यानी कि इंपॉर्टेंट आपको फैक्ट भी इसमें देखने को मिलेगा। NCERT पर बेस्ड सभी प्रश्न भी रहेगा, और प्रत्येक सेट में आपको 50 प्रश्न रहेगा, साथ में आपको OMR सीट भी इसमें मिल जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट फॉर रिवीजन रहेगा, यानी कि इंपॉर्टेंट तथ्य भी रहेगा जिससे आप रिवीजन भी कर सकते हैं। टोटल आपको 10 सेट इसमें देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस किताब को आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड के लिए आपको क्या करना है, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से लिंक पर क्लिक कर आप डाउनलोड कर सकते हैं इस बुक को। ठीक है, तो सभी को लिए ये फ्री बुक है, अभी आप लोग एग्जाम नजदीक आ रहा है इसलिए फ्री बुक कर दिया गया। ठीक है, तो कुछ टाइम तक ये फ्री रहेगा, उसके बाद ये पेड में चला जाता है। तो आप लोग इसे जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा और जितना ज़्यादा हो आप लोग शेयर भी कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट मतलब इसमें इस प्रकार का सेट है, आपको इस टाइप का सेट देखने को मिल जाएगा। टोटल ये आपका व्यू देख लीजिए। ठीक है, चलिए देखिए इस प्रकार का है। ठीक है ना, ये टोटल आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आपको ये मिलेगा आपका OMR सीट रहेगा ये, और उसके बाद आपको आंसर दिया हुआ है और साथ में आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी दिया हुआ है। तो आप लोग इसे रिवीजन भी कर सकते हैं। ये पूरे आपको इस प्रकार को देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना, तो आप पूरे डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा आप लोग, और साथ में अपने फ्रेंड्स को भी शेयर भी जरूर कर लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए अब बढ़ते हैं आगे अपने नए टॉपिक यानी नए क्लास की ओर। ठीक है ना, चलिए 1 मिनट।
चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर, ठीक है। वो आपको सूचना दे दिए ताकि सभी लोगों को पता चल जाए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु पारद धातु मिश्रण का गठन करती है, ठीक है, जब इसे किसी धातु के साथ मिश्रित किया जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पारा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भिन्न या असंगत को चुनना, ठीक है। निम्नलिखित में से भिन्न या असंगत है उसको चुनना है, इसका सही आंसर हो जाएगा सोना, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सा फोटो फिल्मों में इस्तेमाल किया जाता है। तो फोटो फिल्म में निम्न में से किस धातु का इस्तेमाल किया जाता है फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर है रजत का, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवल वे धातुएं ही पानी से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती है जो धातुओं की प्रक्रिया क्षमता श्रृंखला में डैश होते हैं, यानी कि किस प्रकार के होते हैं ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन से ऊपर होते हैं, क्या होते हैं, हाइड्रोजन से जो ऊपर होते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्विक सिल्वर, ठीक है, किसे कहते हैं ये बताना है, क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी किसे कहते हैं, मरकरी को। मरकरी मतलब कि पारा को कहते हैं, ऑप्शन बी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फास्फोरस को पानी में रखा जाता है ताकि, ठीक है ना, फास्फोरस को पानी में क्यों रखते हैं ये बताना है। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, आग पकड़ने से बचने के लिए, ठीक है ना, ताकि आग ना पकड़ ले इसीलिए फास्फोरस को पानी के अंदर रखते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और सोडियम को कहाँ रखते हैं, तो सोडियम को किरोसिन तेल में रखते हैं, ठीक है ना, या मिट्टी तेल में रखते हैं। तो इसे दोनों पॉइंट को भी आप ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस धातु का नाम बताएं जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो आसानी से चाकू से काट सकते हैं तो कौन सी धातु है, तो सोडियम को काट सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, यदि घोल से धातु ए धातु बी को प्रतिस्थापित करती है तो धातु ए डैश होगा, यानी कि क्या होगा ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है, ठीक है। तो ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, जब मैग्नीशियम रिबन हवा में जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक उत्पन्न होता है ये बताना है। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठोस विलयन का, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है ये बताना है। तो सबसे अधिक जो अभिक्रियाशील धातु है इसका नाम क्या है, तो सी, यानी कि क्या हो जाएगा, सी मतलब कैल्शियम, ठीक है ना। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से यौगिकों को एक डबल बॉन्ड है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका इथिन, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लोहा जो कि गुणों में, ठीक है ना, कोबाल्ट और निकेल जैसा होता है तो इन तत्वों से बहुत दूर रखा गया है, ठीक है। यह किसकी कमियों में से एक था ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूलैंड्स के ऑक्टेव्स नियम के अनुसार, ठीक है ना। तो न्यूलैंड्स के ऑक्टेव्स नियम के अनुसार क्या था, इसमें कुछ कमी था, इसलिए इन तत्वों को बहुत दूर रखा गया लोहे से, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आध्यात्मिक गुण, ठीक है, आध्यात्मिक गुण बढ़ता है तो किससे बढ़ता है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सोडियम से क्लोरीन तक यह बढ़ता है, ठीक है ना। आध्यात्मिक गुण जो है वो सोडियम से लेकर के क्लोरीन तक बढ़ता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल रूप में होती है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पारा, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हीरा हो जाएगा। हीरा जो कि क्या है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न धातुओं में से कौन सी धातु आयरन क्लोराइड से लोहे का विस्थापन करती है ये बताना, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जस्ता, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, घटती हुई प्रतिक्रिया के क्रम में व्यवस्थित आम धातुओं को इस प्रकार से जाना जाता है, यानी कि किस प्रकार से जाना जाता है। तो इसको जाना जाता है गतिविधि श्रृंखला के नाम से। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, डैश सबसे नमनीय या तन्यशील धातु है, यानी कि निम्न में से सबसे नमनीय या तन्यशील धातु जो है वो कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एयू, औरम मतलब सोना, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु है जिसका नाम है सोना, यानी कि औरम, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, धातुओं के किस गुण के कारण उनके पत्थर यानी कि फाइल बनाने में आसानी होती है ये बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा आघात वर्धनीयता, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लचीला और कोमल है ये बताना है। तो लचीला और कोमल जो होता है वो निम्न में से कौन है, तांबा। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पारा का अयस्क है। तो पारा का अयस्क जो है वो निम्न में से कौन है, तो सीने बार इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, उस प्रक्रिया का नाम बताना है, यानी कि क्या है जिसके द्वारा कोई धातु अपने आसपास उपस्थित नमी, एसिड इत्यादि को
इत्यादि के द्वारा क्या होता है, प्रभावित होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा इसका संक्षारण। ठीक है, संक्षारण इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता है तो कितनी होती है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3 होते हैं, तो ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट है मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है तो इसकी संयोजकता क्या होगी ये बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा +2 हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है उस यौगिक का नाम बताइए क्या है, ठीक है ना, जिसे सूत्र Al2 का होल 3 द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो उस यौगिक का नाम बताना। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम सल्फेट हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आयरन 3 ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है ये बताना है। तो आयरन 3 जो है इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा, सही आंसर होगा Fe2O3 होता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है डैश धातु पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। कौन सी धातु है जो पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा एल्युमिनियम, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स कि गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे के ऊपर कौन सी धातु की परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, तो कौन सी धातु का परत चढ़ाया जाता है गैल्वेनीकरण में, तो ये जिंक धातु का चढ़ाया जाता है, जिंक यानी कि जस्ता का। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। और लोहे पर क्यों चढ़ाया जाता है, ताकि क्या जंग से बचा जा सके। ठीक है, और लोहे पर जब जंग लगता है तो इसके भार में क्या होता है, तो भार इसका बढ़ता है, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश जंग का रासायनिक सूत्र है, यानी कि कौन जो है वो जंग का रासायनिक सूत्र है। तो कौन होता है जंग का रासायनिक सूत्र, तो इसका होता है Fe2O3 × H2O होता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी धातु शीतल जल के साथ उग्र रूप से अभिक्रिया करती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सोडियम, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संगमरमर चिप्स पर तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्या क्रिया होती है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसे ध्यान रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है MgCO3 के 21G में, ठीक है ना, यानी कि ग्राम में मैग्नीशियम के डैश अणु होंगे, यानी कि कितने अणु होंगे, तो इसका होगा 0.25 अणु होगा, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है डैश पारे का अयस्क है, तो कौन जो है वो पारे का अयस्क है, तो ऑप्शन ए यानी कि C बार इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स तांबे और जस्ता के साथ कांस्य बनाने के लिए डैश तत्व जोड़ा जाता है। ठीक है, तांबे और जस्ता के साथ कांसा बनाने के लिए यानी कांस्य बनाने के लिए कौन से तत्व को जोड़ा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एशियन को। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान डैश होता है। सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान जो है वो क्या होता है, यानी कि कितना होता है, तो ये 106 होता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करना है। सही कथन जो है वो निम्न में से कौन है, तो हीलियम का आयनीकरण की क्षमता अधिकतम होती है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिंक सल्फेट के मिश्रण में कॉपर धातु को डुबोया जाता है तो क्या होता है ये बताना है। तो सही आंसर है कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को अलग कर सकता है क्योंकि जिंक डैश होते हैं। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा कि कॉपर की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होती है इसीलिए। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स जब सोडियम सल्फेट समाधान बेरियम क्लोराइड के विलयन के साथ मिलाया जाता है तो क्या होता है ये बताना है। तो इसका सही आंसर है बेरियम सल्फेट बनता है। क्या बनता है, बेरियम सल्फेट, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है डैश सीमेंट का मुख्य घटक है, यानी कि कौन जो है वो सीमेंट का मुख्य घटक है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कि CaCO3। ठीक है ना, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है तांबे सल्फेट के विलयन में जस्ता मिलाया जाने पर, ठीक है ना, डैश विस्थापित होता है, यानी कि क्या विस्थापित होता है, तो सही आंसर है तांबा विस्थापित होता है, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है डैश यौगिक के एक सुखाने वाले एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, यानी कि कौन जो है वो कौन सा यौगिक है जो एक सुखाने वाले एजेंट के रूप में यूज किया जाता है उसको, तो इसका सही आंसर है कैल्शियम ऑक्साइड का। ठीक है ना, कैल्शियम ऑक्साइड का यूज होता है, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है डैश धातु हमारी हथेली पर पिघल जाती है, यानी कि कौन सी धातु है जो हमारी हथेली पर पिघल जाती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गैलियम। ठीक है, गैलियम राइट आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्यूप्रस ऑक्साइड में कॉपर की संयोजकता क्या होती है। ठीक है ना, क्यूप्रस ऑक्साइड में कॉपर की संयोजकता क्या होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 होते हैं, तो ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है डैश धातु केवल विद्युत अपघटन द्वारा निकाला जाता है, यानी कि कौन सी धातु केवल विद्युत अपघटन के द्वारा निकाला जाता है, तो Al हो गया, यानी कि एल्युमिनियम, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी धातु ऑक्साइड एक
उभयधर्मी, ठीक है ना, यानी कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड है ये बताना, ठीक है ना। तो कौन सी धातु ऑक्साइड एक उभयधर्मी ऑक्साइड है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका एल्यूमिनियम, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है डैश जल मिश्रित HCl के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है, यानी कि कौन जो है वो जल मिश्रित HCl के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है। तो ये कॉपर, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र क्या है ये बताना है। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स कि FeSO4, ठीक है ना, FeSO4 इंटू 7H2O हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक अवक्षेपण अभिक्रिया है ये बताना, ठीक है। तो अवक्षेपण अभिक्रिया जो है वो निम्न में से कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, ठीक है ना, बेरियम सल्फेट क्लोराइड, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा बेरियम सल्फेट क्लोराइड हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, यानी कि अभिक्रिया करने के बाद ये बनेगा। नेक्स्ट है डैश से बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम है, यानी कि कौन सा है जो कि बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम है। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कैल्शियम ऑक्साइड का आणविक सूत्र डैश है, यानी कैल्शियम ऑक्साइड का आणविक सूत्र जो है वो क्या है। तो इसका सही आंसर होगा CaO हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है धातुएं विद्युत की अच्छी सुचालक होती है क्योंकि उनमें बहुत सारे ढीले अवंधित डैश होते हैं, यानी कि क्या होते हैं ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना, ढीले अवंधित इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए क्या होता है धातुएं जो होते हैं विद्युत की अच्छी सुचालक होते हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अनबुझे चूने, ठीक है ना, यानी कि क्यूक्लाइम, ठीक है ना, का आणविक सूत्र डैश है, यानी कि अनबुझे चूने का जो आणविक सूत्र होता है वो क्या होता है। तो इसका होता है CaO होता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है चूना सफाई के दौरान Ca*OH का होल ट्वाइस दवा में CO2 के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करता है ताकि दीवारों पर डैश पतली परत बना सके, यानी कि किसका पतली परत बना सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका सी, यानी कि CaCO3 का, ठीक है ना, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है डैश से एक यौगिक नहीं है, यानी कि कौन जो है वो एक यौगिक नहीं है। तो लेड यानी कि सीसा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है, यानी कि कौन सी है जो निम्न में से किसी भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है किसी भी धातु का ये बताना है। तो सही आंसर होगा 2 और 6, ठीक है ना, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है Ca*OH का होल ट्वाइस हवा में डैश के साथ धीरे धीरे प्रतिक्रिया करता है ताकि दीवारों पर CaCO3 की पतली परत बन सके, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी यानी कि CO2, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। तो चूना Ca*OH का होल ट्वाइस हवा में CO2 के साथ यानी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या करता है धीरे धीरे प्रतिक्रिया करता है, ठीक है, ताकि दीवार पर CaCO3 की पतली परत बना सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ठीक है, तो कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 2, 8 और 3, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। किसका संचारण नहीं होता ये बताना है। तो किसका संचारण नहीं होता है, तो ऑप्शन है AU यानी कि सोने का संचारण नहीं होता, ऑप्शन है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश का संचारण एक गंभीर समस्या है, तो किसका संचारण एक गंभीर समस्या होता है। तो इसका सही आंसर है Fe मतलब लोहे का, ठीक है, तो ऑप्शन से इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश के बाह्यतम कोष में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि किसके बाह्यतम कोष में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा धातु के, ठीक है ना, तो ऑप्शन है इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार डैश लौ के साथ जलता है, यानी कि किसके साथ जलता है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सफेद के साथ, सफेद लौ के साथ, ठीक है ना। तो मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार सफेद लौ के साथ जलता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है डावे रायनर, ठीक है, डावे रायनर ने उत्प्रेरक के रूप में डैश पर पहला अवलोकन किया, तो किस पर पहला अवलोकन किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका PT, ठीक है ना, यानी कि प्लेटिनम शायद होता है ना PT का, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश का गलनांक बहुत ही निम्न है, यानी कि किसका गलनांक जो है वो बहुत निम्न है। तो इसका सही आंसर होगा Ga यानी कि गैलियम, ठीक है ना, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। ये सभी जो है कभी कभी ध्यान नहीं रहता है, तो कहीं भी यदि गलत हो तो आप कमेंट में जरूर कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है ना, जिनको भी पता हो या मुझसे गलत हो, तो कभी कभी हमसे भी गलत हो सकता है, याद नहीं रहता कभी कभी, ठीक है ना। तो यदि आप मुझसे गलत होता है तो आप कमेंट एक बार जरूर करके सही कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, ताकि बाकी लोगों को भी पता चलते रहे, ठीक है ना, और अगले वीडियो में मैं भी सुधार करने की कोशिश करूंगा। चलिए बढ़ते फ्रेंड्स आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में निम्नलिखित धातुओं में से किन धातुओं को यौगिकों का उपयोग किया जाता है ये बताना है। तो इसका सही आंसर होगा AG, ठीक है ना, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन है धातु का उभय गुण कौन सा है जिसके कारण उसे तार के रूप में ढाला जा सकता है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा आपका तन्यता, ठीक है ना। तन्यता इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी धातुओं का उपयोग विद्युत तार बनाने के लिए किया जाता है। तो विद्युत तार को बनाने के लिए कौन सी धातु का यूज करते हैं फ्रेंड्स, तो ये करते हैं तांबा का यूज करते हैं, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि धातुओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है ये बताना है। तो सही कथन जो है वो निम्न में से कौन है, तो धातुओं, ठीक है ना, धातुओं उनकी बाहरी कक्षा में 1 से 3 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। अभी एक और क्वेश्चन आया था, तो इस वाला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है जब लोहे की फाइलिंग में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाता है तब क्या होता है। तो क्या होता है उसमें, तो उसमें होता है हाइड्रोजन गैस और लौह क्लोराइड तैयार होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है लौह के जंग का रंग डैश है, ठीक है ना। लोहे में जो जंग होता है उसका रंग कैसा होता है, तो इसका जो रंग होता है वो लाल भूरे रंग होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक बल्ब के फिलामेंट्स के लिए विशेष रूप से प्रयोग होने वाली धातु का नाम क्या है ये बताना है। तो इसका सही आंसर होगा टंगस्टन, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश धातु का क्षय नहीं होता, यानी कि कौन सा धातु है जिसका क्षय नहीं होता है, तो ये होता है प्लेटिनम का, ठीक है ना। प्लेटिनम का क्षय नहीं होता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सोना निम्न में से किस में घुलनशील है ये बताना है। तो सोना जब वो किस में घुलता है, तो इसके घुलता है एक्वा रेजिया में, ठीक है ना। एक्वा रेजिया यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स H2O में चूने का पानी मिलाने पर डैश यौगिक प्राप्त होता है, यानी कि कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। तो इसका सही आंसर है बुझा चूना प्राप्त होता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन द्रव्यमान के अनुसार हमेशा डैश के अनुपात में मौजूद होते हैं, यानी कि कौन से रेशियो में मौजूद होता है। तो सही आंसर हो जाएगा 14:3 के अनुपात में होता है, ठीक है ना। 14:3 के अनुपात में, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बनिक यौगिकों की एक श्रृंखला जिनका कार्यात्मक समूह समान होता है लेकिन CH2 यानी कि निगेटिव है, CH2 समूह भिन्न होता है कहलाती है, यानी कि क्या कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा समजातीय श्रेणी कहलाता है। क्या कहलाता है, समजातीय श्रेणी, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कुछ दिनों तक खुले में रखे जाने पर चांदी की बनी वस्तु को डैश के कारण बनने की वजह से काली हो जाती है, यानी कि क्या बनने के कारण वह काली हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा Ag2S, ठीक है ना। इसके कारण क्या हो जाता है, तो काली हो जाता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस तत्व को, ठीक है ना, ए का बोरान के रूप में जाना जाता है। तो ए का बोरान के रूप में किन तत्व, कौन से तत्व को जाना जाता है, तो ये जाना जाता है स्कैंडियम को। किसको, स्कैंडियम को, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है मैलाकाइट, ठीक है। मैलाकाइट डैश का एक अयस्क है, मैलाकाइट किसका एक अयस्क है, तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड तांबा का होता है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है ना। ब्रोमाइड का सिल्वर और ब्रोमीन में टूटना डैश का एक उदाहरण है, यानी कि किसका एक उदाहरण है, तो ये जो उदाहरण होता है अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस तत्व के विद्युत ऋणात्मकता सर्वाधिक है ये बताना है। तो विद्युत ऋणात्मकता सर्वाधिक जो है वो फ्लोरीन का होता है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद्य डिब्बों पर टीन की कोटिंग की जाती है जस्ता की नहीं, क्यों नहीं किया जाता जस्ता का, ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जस्ता टीन से अधिक अभिक्रियाशील होता है, इसलिए जस्ता का नहीं होता, टीन का कोटिंग किया जाता है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है जब कॉपर सल्फेट विलयन लौह धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो तांबा नामक धातु का निर्माण होता है, ठीक है ना। यह निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया है ये बताना है। तो सही है फ्रेंड्स, इसका एकल विस्थापन अभिक्रिया होता है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए पढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व का SI प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है, ठीक है ना, यानी कि SI प्रतीक जो है वो किसका है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सिलिकॉन का। किसका होता है, सिलिकॉन का प्रतीक SI है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोटेशियम निम्नलिखित में से किस तत्व परिवार से संबंधित है ये बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा क्षारीय धातु से, ठीक है ना। किसे, क्षारीय धातु से संबंधित है, तो ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है तापमान के, ठीक है ना, तापमान में समान वृद्धि होने पर, ठीक है ना, तांबा शीशे की तुलना में डैश गुना अधिक फैलता है, यानी कि कितने गुना अधिक फैलेगा। तो सही आंसर है 5 गुना अधिक फैलेगा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स की एक धातु की छड़ का प्रतिरोध डैश के अलावा निम्नलिखित सभी पर निर्भर करता है, यानी कि किस पर निर्भर करता है। तो सही आंसर है घनत्व पर निर्भर करता है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रसोई के बर्तनों पर नॉन स्टिक कोटिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेष प्लास्टिक उपयुक्त होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टेफ्लॉन होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा टेफ्लॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है धातुओं का उभय गुण क्या कहलाता है, धातुओं का उभय गुण क्या कहलाता है जिसके द्वारा इन्हें पीट कर, ठीक है ना, पीट कर पतली शीट के रूप
रूप दिया जाता है, ठीक है ना, यानी कि पीट पीट कर इन्हें पतला कर दिया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, उस गुण को क्या कहते हैं ये बताना, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर उसे आघात वर्धनीयता कहते हैं। क्या बोलते हैं, आघात वर्धनीयता, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्युमिनियम को जंग से बचाने के लिए इसकी सतह पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की एक मोटी परत का निर्माण की प्रक्रिया डैश कहलाती है, यानी कि वो प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं, आपका राइट आंसर होगा एनोडीकरण। क्या बोलते हैं, एनोडीकरण बोलते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एल्युमिनियम को जंग से लगाने के लिए एल्युमिनियम ऑक्साइड की एक मोटी परत चढ़ाई जाती है उस पर, ठीक है ना, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो एनोडीकरण कहते हैं, ठीक है ना। जबकि गैल्वीकरण के इसमें कहते हैं, तो गैल्वीकरण कहते हैं जब लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाया जाता है उसे गैल्वेनीकरण कहते हैं, ठीक है ना। तो दोनों पॉइंट को ध्यान में जरूर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईआईटी गांधीनगर छात्रों ने डैश का उपयोग कर दुनिया के सबसे पतले पदार्थ का निर्माण किया, यानी कि किसका प्रयोग करके सबसे पतले पदार्थ का निर्माण किया है, तो इसका सही आंसर है मैग्नीशियम डाइबोराइड, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, प्रकृति में पाए जाने वाले धातु यौगिक को क्या कहा जाता है ये बताना है, तो इसका सही आंसर है उसे खनिज कहते हैं फ्रेंड्स। तो ऑप्शन इसका सही आंसर होगा खनिज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा थोरियम का एक अयस्क है, ठीक है ना। तो थोरियम का जो एक अयस्क है जिसका नाम है मोनोजाइट, ठीक है ना, मोनोजाइट थोरियम का अयस्क है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक ताम्र अयस्क है एक बताना, यानी कि तांबे का अयस्क जो है वो निम्न में से कौन है, तो इसका सही आंसर होगा मैलाकाइट, ठीक है ना, मैलाकाइट जो कि तांबे का अयस्क है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चांदी के किस पदार्थ के साथ अभिक्रिया करने पर काली पड़ जाती है ये बताना, ठीक है। तो चांदी किस पदार्थ के साथ अभिक्रिया करता है तो वह चांदी जो है वो काला हो जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी गंधक के साथ, ठीक है ना। तो चांदी जब गंधक के साथ क्या करता है, अभिक्रिया करता है तो वो काली हो जाती है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्षारण एवं जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर किए जाने वाले विघुतीय लेपन किस धातु का उपयोग किया जाता है ये बताना है। कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है और कई बार ये आ भी चुका है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जस्ता का, यानी कि जिंक का। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, इस्पात को कठोरीकृत करने के लिए किस रासायनिक तत्व की आवश्यकता होती है ये बताना है। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स मैग्नीज का, ठीक है ना, मैग्नीज का होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज दरारों एवं परतों से प्राप्त होता है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी तांबा का, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्युमिनियम पर ऑक्साइड की, ठीक है ना, एक मोटी परत बनाने की प्रक्रिया है, ठीक है ना, जो कि डैश से है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा आपका एनोडीकरण, ठीक है, एनोडीकरण इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि एनोडीकरण एल्युमिनियम पर ऑक्साइड की एक मोटी परत बनाने की प्रक्रिया है, तो जिससे एल्युमिनियम को जंग से बचाया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा उपधातुओं का गुणधर्म है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी अर्धचालक, ठीक है ना, अर्धचालक ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, यानी सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा धातुओं के बारे में गलत है, ठीक है। तो क्वेश्चन को गौर से पढ़िएगा, गलत के बारे में पूछा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये विद्युत ऋणात्मक होती है, जो कि गलत बताएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुओं के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है ये बताना है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, धातुएं आघात वर्धनीय और तन्य नहीं होती है, जो कि बिल्कुल गलत बताया गया है। तन्य होते हैं, आघात वर्धनीय भी होते हैं, तो ऑप्शन डी जो है वो गलत ऑप्शन है, यानी कि गलत कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धातुएं के लिए निम्नलिखित में से क्या गलत है। धातु के बारे में निम्न में से कौन सा है जो गलत बताया गया है। तो ऑप्शन बी गलनांक बिंदु और क्वथनांक बिंदु बहुत न्यून होते हैं, जो कि गलत बताएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, धातुओं के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सभी धातु, ठीक है, पारे को छोड़कर तरल में है और मुलायम है, जो कि गलत बताएगा, ठीक है ना। पारा जो है वो तरल में होता है और मुलायम होता है, लेकिन सभी धातु जो है वो तरल में मुलायम नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी जो है वो धातु के बारे में गलत कथन है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस अभिक्रिया द्वारा धातु ऑक्साइड से धातु प्राप्त की जा सकती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अपचयन के द्वारा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, डैश के अतिरिक्त धातु मूल ऑक्साइड बनाने के लिए ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करती है, ठीक है ना। तो किसके साथ अतिरिक्त धातु मूल ऑक्साइड बनाने के लिए ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोना और प्लेटिनम के साथ, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे क्वेश्चन है, धातु आघात वर्धनीय और कोमल होती है, तो क्यों होती है ये बताना है। तो इसका सही आंसर होगा धातु के परमाणुओं की परतें, ठीक है ना, एक दूसरे पर फिसल सकती है इसलिए, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से भिन्न पदार्थ का चयन करना है। तो निम्न में भिन्न जो पदार्थ है वो कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रबड़ जो है भिन्न है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इनमें से कौन सी एक क्षारीय मृदा धातु नहीं है? तो कौन जो है वो क्षारीय मृदा धातु नहीं है? तो ऑप्शन है यानी कि पोटेशियम, ठीक है ना। तो ऑप्शन इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है उस शब्द का चयन करें जो तीसरे शब्द के साथ ठीक तरह से संबंधित है जिस तरह से दूसरा शब्द पहले से संबंधित है, ठीक है ना। जैसे स्टील का संबंध लौह अयस्क से है, उसी प्रकार एल्युमिनियम का संबंध किससे है ये बताना है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर होगा एल्युमिनियम का जो अयस्क है कौन है? बॉक्साइट हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें चपटा किया जा सकता है उसे आघात वर्धनीयता कहा जाता है, ठीक है। इनमें से कौन सा आघात वर्धनीयता का उदाहरण नहीं है ये बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? सही आंसर हो जाएगा इंडियम पन्नी, ठीक है। इंडियम पन्नी जो है क्या आघात वर्धनीय नहीं है? तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी धातु उभय धर्मी ऑक्साइड बना सकती है? तो कौन धातु है जो उभय धर्मी ऑक्साइड बनाती है? तो इसका सही आंसर है Zn यानी कि जिंक। ऑप्शन है इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है ना, अयस्कों को गर्म करना डैश क्या कहलाता है ये बताना है, ठीक है ना। तो उसे क्या कहलाता है? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है रोस्टिंग कहलाता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा रोस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी धातु आयरन क्लोराइड में से लौह को विस्थापित नहीं करेगी? तो कौन नहीं करेगा? तो सही आंसर है चांदी नहीं करेगी। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है नाइक्रोम की संरचना क्या है जो कि एक मिश्र धातु है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका लोहा निकेल और क्रोमियम, ठीक है। लोहा निकेल और क्रोमियम से नाइक्रोम बनता है उसकी संरचना से। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है ढलाई के लिए व्यापक रूप में उपयोग में लाई जाने वाली धातु का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ढलवा लोहा। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंट में सफेद रंग देने में उपयोगी वर्णक है तो कौन है ये बताइए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जस्ता। राइट आंसर होता है ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से जस्ते का, ठीक है ना, जस्ते की विसरण प्रक्रिया कौन सी है ये बताना है। निम्न में जस्ते की विसरण प्रक्रिया कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जिंकेशन, ठीक है। क्या होता है? जिंकेशन होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे अधिक धात्विक प्रकृति का है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका Na यानी कि सोडियम हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो लोहे का शुद्धतम रूप है जिसको पिटवा लोहा बोलते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेनलेस स्टील, ठीक है। स्टेनलेस स्टील किसके कारण जंग का विरोध करता है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी क्रोमियम के कारण, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है तार बनाने की प्रक्रिया निम्न में से किस प्रकार की प्रक्रिया है ये बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका खिंचाव की प्रक्रिया। ऑप्शन भी सही होगा। नेक्स्ट है डीसी मोटर की फील्ड कोयल सामान्यतः बनी होती है तो किसकी बनी होती है? तो इसका सही आंसर है तांबा का बना होता है। ऑप्शन भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्री स्ट्रेसिंग, ठीक है। प्री स्ट्रेसिंग के लिए प्रयुक्त इस्पात की सर्वश्रेष्ठ मजबूती इनमें से क्या है ये बताना है। तो इसका सही आंसर होगा 500 N प्रति mm², ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है उष्मा के सबसे अच्छे और सबसे बुरे संचालक इनमें से कौन से है ये बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इसका चांदी जो है सबसे अच्छा है और शीशा सबसे बुरा है, ठीक है ना, यानी कि सबसे खराब है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है गर्म काम, ठीक है। गर्म काम निम्न में से किस तापमान पर किया जाता है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा धातु के पुनः क्रिस्टलन तापमान से अधिक तापमान पर, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है धातु के घनीकरण, ठीक है। घनीकरण के दौरान धातु के संकुचन को समायोजित करने हेतु प्रदान की जाने वाली छूट को क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं संकोचन अलाउंस कहते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा संकोचन अलाउंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सिलिकॉन में एक अशुद्ध दाता यानी कि डोनर के रूप में कार्य करेगा ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका एंटीमनी, ठीक है ना, एंटीमनी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन से यौगिकों का जोड़ा समुचित परिस्थितियों में अभिक्रिया करके एक मुख्य उत्पाद के रूप में ये डैश बनाएगा यानी कि ये बनाता है, ठीक है ना, 100 पर क्या बोलते हैं इसको, ये बनाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक स्वर्णकार स्वर्ण आभूषण के विषय में आश्वस्त करते समय बताता है कि यह आभूषण 75% शुद्धता वाले सोने से बनाया गया है। कैरेट के अनुसार सोने की शुद्धता है तो कितना होगा? 75% में शुद्धता जो होगा सोने का वो कितना होगा ये बताना है। तो कैरेट में 18 कैरेट यह शुद्ध होगा। ऑप्शन है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो 24 कैरेट बराबर होता है क्या होता है? 100% होता है, ठीक है ना। 24 कैरेट बराबर क्या होता है? 100% होता है। तो हम बोल सकते हैं क्या कि 6 कैरेट बराबर हो जाएगा कितना? 25%। कितना होगा? 25% होगा 6 कैरेट बराबर। तो इसमें टोटल 75% लाना है तो 3 से इधर भी गुना कर देते हैं, 3 से इधर भी कर देते हैं। तो 18 कैरेट बराबर कितना हो गया? 75%, यानी कि शुद्ध जो सोने का उसमें कैरेट है वो कितना है? 18 कैरेट है, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अयस्क में सबसे अधिक आयरन पाया जाता है ये बताना, ठीक है ना। तो कौन सा अयस्क है जिसमें सबसे अधिक मात्रा में आयरन पाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन बी हेमेटाइट में पाया जाता है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बेरिलियम काफी हद तक डैश के समान है, यानी कि किसके समान होते हैं, तो ये होता है एल्युमिनियम के समान होता है बेरिलियम, ऑप्शन है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक आयरन का हीटिंग एलिमेंट, ठीक है ना, बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, नाइक्रोम का यूज किया जाता है, ऑप्शन है सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कांसा डैश की मिश्र धातु है, यानी कि कांसा जो है वो किसका मिश्र धातु है, तो ये जो मिश्र धातु होता है वो तांबा और टीन का मिश्र धातु होता है, यानी कॉपर और टीन का, ऑप्शन भी सही हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है तापमान बढ़ाने पर सभी शुद्ध धातुओं के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसका जो प्रभाव पड़ता है वो क्या पड़ता है, तो बढ़ जाता है, ठीक है ना, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक आयनिक यौगिक है ये बताना है, तो आयनिक यौगिक जो है वो निम्न में से कौन है, तो NaCl, ठीक है ना, यानी कि सोडियम क्लोराइड, ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश को लपेटने के लिए एल्युमिनियम फॉइल का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि किसको लपेटने के लिए एल्युमिनियम फॉइल का प्रयोग करते हैं, तो इसका सही आंसर है खाद्य वस्तुएं, ठीक है ना, जैसे खाद्य वस्तु जैसे कि रोटी वगैरह देखते हैं होटल चलाते होंगे तो उसमें एल्युमिनियम फॉइल लपेटा होता है, ठीक है ना, तो खाद्य पदार्थ जो होता है खाद्य वस्तु ही होता है उसको लपेटने के लिए यूज किया जाता है एल्युमिनियम फॉइल का, ठीक है ना, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेलोजिनो, ठीक है ना, हेलोजिनो में सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है ये बताना है, तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड फ्लोरीन, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा फ्लोरीन, ठीक है ना। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम हाइड्रोक्साइड की जिंक के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप डैश उत्पन्न होता है, यानी कि क्या उत्पन्न होता है ये बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम जिंकेट, क्या उत्पन्न होगा, सोडियम जिंकेट होगा, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से किसे पीटकर पतली चादरें बनाई जा सकती है ये बताना है, तो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स लोहा का, ठीक है ना, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है सिनेबार डैश का एक अयस्क है, सिनेबार किसका एक अयस्क है, तो ये पारा का होता है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं टेल्यूरियम, ठीक है ना, टेल्यूरियम, ठीक है, टेल्यूरियम नामक तत्व एक डैश है, यानी कि क्या है ये बताना है, अच्छा क्वेश्चन है ध्यान रखिएगा, तो उप धातु के अंतर्गत यह आता है टेल्यूरियम, ठीक है, तो ऑप्शन भी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ चमकदार दिखाई देता है ये बताना है, तो चमकदार दिखाई देने वाला जो पदार्थ है जिसका नाम एल्युमिनियम है, ऑप्शन भी सही होगा। नेक्स्ट है निम्न रासायनिक प्रतीकों में से कौन सा सही नहीं है ये बताना है, तो कौन जो है वो सही प्रतीक नहीं है ये बताना है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा आपका AL जो प्रतीक लिखते हैं वो AL और स्मॉल में A वाली लिखते हैं, ठीक है ना, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा AL मतलब एल्युमिनियम का, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न फलों, ठीक है, निम्न फलों में से किसमें पोटेशियम की मात्रा अधिक होती है ये बताना है, तो पोटेशियम की मात्रा जो अधिक होता है फ्रेंड्स वो होता है केला में होता है, ठीक है, तो ऑप्शन है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे हल्की होती है, तो सबसे हल्की जो होती है धातु कौन है, तो लिथियम, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है जब किसी धातु को, ठीक है ना, उसके पतले अक्षरों से बनाया जाता है, ठीक है, तो उसे डैश कहा जाता है, तो उसे क्या कहते हैं ये बताना, ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो उसे वृद्धि कहते हैं, क्या बोलते हैं वृद्धि, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी धातु प्रकृति में सर्वाधिक धात्विक है, तो प्रकृति में सर्वाधिक धात्विक जो धातु है उसका नाम क्या है, तो इसका नाम जो है वो CS, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। CS का शायद सीजियम का होता है, तो एक बार ध्यान रखेंगे सीजियम शायद होता है, ठीक है ना, तो आप लोग भी एक बार सर्च कीजिएगा और बताइएगा सीजियम इसका सही है क्या, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस धातु की धातुएं कार्बन का उपयोग करके अपचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है, ठीक है ना, की जाती है ये बताना, तो इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी ZnFe और Cu होता है, ठीक है ना, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो निम्न में से किस समूह के जो धातु है वो कार्बन का उपयोग करके अपचयन के द्वारा प्राप्त होता है, ये पूरे धातु का नाम है, तो इसमें ZnFe और Cu यानी कि जिंक, लोहा और कॉपर जो है वो किससे प्राप्त होता है, तो यह जो प्राप्त होता है वो कार्बन का उपयोग करके अपचयन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा ऑक्साइड एका एल्युमिनियम के ऑक्साइड से मेल खाता है ये बताना है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा आपका Ga2O3, ठीक है ना, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी धातु Al से कम अभिक्रियाशील है, यानी कि एल्युमिनियम से कम अभिक्रियाशील है ये बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका Zn यानी कि जिंक, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिंक ऑक्साइड की कार्बन के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप इनमें से कौन सी गैस मुक्त होती है यानी कि निकलती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO, ठीक है ना, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को मुक्त करती है, तो कौन करता है इनमें से, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका PB करता है, ठीक है ना, PB यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्यतः धातुओं के ऑक्साइड प्रकृति में डैश होते हैं, यानी कि किस प्रकार का होता है, तो ये जो होता है वो क्षारीय होता है, ठीक है ना। ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से क्या उच्चतम तापमान पर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा, तो कौन निम्न में से क्या जो है वो उच्चतम तापमान पर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाइक्रोम, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना। नाइक्रोम इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक मिनट, थोड़ा सा सिस्टम कभी कभी रुक जाता है ज़्यादा लंबा वीडियो होने लगता है ना, तो चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी धातु सर्वाधिक अभिक्रियाशील है, ये बताना है। तो सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु है जिसका नाम Mg यानी कि मैग्नीशियम, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है सफ़ेद रंग का AgCl किसकी उपस्थिति में ग्रे हो जाता है, ये बताना है, ठीक है। सफ़ेद रंग का AgCl किसकी उपस्थिति में ग्रे हो जाता है, ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सूर्य के प्रकाश, ठीक है ना, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा धातुओं की अभिक्रियाशीलता के आधार पर सही अवरोही क्रम में है, ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है धातुओं की अभिक्रियाशीलता श्रेणी, ठीक है, के अनुसार इनमें से कौन सी धातु सबसे कम सक्रिय है, ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सीसा, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न तत्वों में, ठीक है ना, निम्न तत्वों में से अर्ध धातुओं के सही युग्म का चयन करना है, ठीक है ना। अर्ध धातु का सही युग्म यानी कि जोड़े का चयन करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सिलिकॉन और जर्मेनियम, दोनों के दोनों जो है क्या है, तो अर्ध धातु के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। तो दोनों को ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। तो अभिक्रियाशीलता श्रेणी में पोटेशियम सबसे कम अभिक्रियाशील है, ये गलत है, ठीक है ना। तो ये जो ऑप्शन है यानी कि ये जो कथन है वो सही नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 4 है, ठीक है। तो 2, 8, 4 जो है वो किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, तो SI यानी कि सिलिकॉन का होता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है लौह धातु और कॉपर सल्फेट विलयन के बीच होने वाली विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि आयरन कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित करता है, क्योंकि यह कॉपर की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा तत्व एक धातु है, तो कौन सा तत्व जो है वो एक धातु है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सोडियम, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी धातु अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है, तो सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन होता है, तो इसका सही आंसर है फ्रेंड AU यानी कि औरम, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है धातुएं प्रकृति में वैद्युत धनात्मक होती है, ठीक है ना। निम्न में से कौन सा दिए गए अभिकथन की सही व्याख्या करता है, ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका धातुएं धनायन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन त्यागती है, क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है धातुओं के संबंध में, ठीक है ना, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स की सामान्यतः धातु अम्लीय ऑक्साइड बनाती है, जो कि सही नहीं है, तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस धातु में संक्षारण के कारण हरे रंग की परत बनती है, ठीक है। तो किस में बनता है, कौन सी धातु में बनता है, तो ये बनता है आपका तांबा में बनता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है धात्विक लक्षण यानी कि गुण का सही आरोही क्रम बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, ठीक है ना। आरोही क्रम GE, फिर उसके बाद GA, फिर SC और CA हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा समूह धातुओं का प्रतिनिधित्व करता है, ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कौन करता है, तो ये करता है आपका समूह 2 करता है, ठीक है ना। समूह 2 जो है वो क्या करता है, धातुओं का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी धातु चांदी की तुलना में कम अभिक्रियाशील है, तो चांदी की तुलना में कम अभिक्रियाशील जो है वो निम्न में से कौन है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका AU यानी कि औरम, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन गलत है, ये बताना है। तो कौन सा कथन जो है वो गलत है फ्रेंड, तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 2 जो है वो गलत है, यानी कि धातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते और अधातुओं की ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं, जो कि गलत बताया गया। तो कथन 2 गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
धातुओं के मामले में आदर्श अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पुनः चक्रण। ठीक है, पुनः चक्रण ऑप्शन है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित करना है। ये धातु का नाम है के है Al, Fe, Au और Pb। ठीक है ना, तो इसका जो अभिक्रिया के अनुसार क्या करना है, इसे क्या करना है, तो इसे सही क्रम में व्यवस्थित करना है अभिक्रिया के अनुसार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले के सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है, फिर Al एल्युमिनियम है, उसके बाद फिर Fe यानी लोहा, Pb सीसा और Au और हम इस प्रकार से ये बढ़ते क्रम में है। ठीक है ना, मतलब ये बढ़ते हुए क्रम में इस प्रकार सबसे ज्यादा के यानी पोटेशियम, उसके बाद पोटेशियम जो है सबसे अधिक के अभिक्रियाशील है। ये सभी जो धातु का नाम दिया गया इसमें, उसके बाद फिर एल्युमिनियम, फिर लोहा, फिर सीसा, फिर सोना। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टॉपिक से संबंधित फ्रेंड जितने भी क्वेश्चन थे आप लोगों को समाप्त कर दिया गया है, यानी कि खत्म हो गया। ठीक है ना, चलिए, यानी कि धातु एवं उसके यौगिक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे रेलवे में सभी को अपन कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो बताइएगा वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, और बताइएगा कुछ कमी हो तो आप सुधार करने के लिए भी कुछ कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है ना, चलिए, बाकी जो भी आपका संकेत है यानी कि जो संकेती के नाम है उसका एक अलग से क्या करेंगे, मतलब उसे बना करके हम टेलीग्राम पर उसको मैसेज कर देंगे। ठीक है ना, तो टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, उस पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट आपको सूचना भी मिल जाता है और बहुत सारे चीज़ भी आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। जैसे शाम को आपको क्यूज भी मिल जाता है, पीडीएफ भी मिल जाता है, और भी टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट रहता है वो आपको टेलीग्राम पर मिलते रहता है। ठीक है ना, तो इसलिए आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए, तो आज की क्लास फ्रेंड्स यही समाप्त करते हैं, कल फिर मिलते हैं नए क्लास नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।